हो गई। तो अब देखते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं आज, और जिस चैप्टर का नाम है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अर्थात हमको जानना है वृत्त और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, व्यास क्या होता है। इससे पहले अगर वृत्त को जानना है तो आपने 10 चैप्टर में समझाया है कि वृत्त का व्यास, जीवा, त्रिज्या, व्यास क्या होता है। लेकिन इसमें हमको जानना है वृत्त से क्षेत्रफल के बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक। और इसमें जो वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, संगत लघु वृत्त खंड, ये सब क्या है होता है। और सवाल किस तरफ से पूछेगा, मेन होता है थ्योरी। और थ्योरी जिसको समझ में आ गया तो 100% क्वेश्चन क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। इतना हम गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी अगर थ्योरी अगर ये देख लेगा तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। क्योंकि थ्योरी के साथ क्वेश्चन को बनाया जाता है ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर हमको जानना है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वृत्त पर जाते हैं, और वृत्त के बाद हम लोग समझेंगे त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, लघु खंड के बारे में। तो जो भी नए हैं चाहे पुराने, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे, और जिसका भी छूट गया है वो बैक से वीडियो देख सकता है अपलोड। यहाँ पर चलता है वृत्त। वृत्त क्या होता है, तो वृत्त के बारे में इंट्रोडक्शन यही समझना है कि कोई भी समतल सतह में एक निश्चित बिंदु, कहीं भी अगर मान लेते हैं एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं, और निश्चित त्रिज्या, जितना मन करे उतना बड़ा ले सकते हैं, मतलब छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी। एक त्रिज्या लेकर और खींची गई गोलाकार आकृति को ही क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक। ये वृत्त हो गया। ठीक। और वृत्त है तो यहाँ पर भी बना है ये वृत्त, और वृत्त के जो बीच में रहता है वो हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। और ये केंद्र से यहाँ तक किसी भी साइड आधा अगर मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। ये केंद्र को वो लिखते हैं, ये त्रिज्या हो गया, इसको नाम देते हैं पी। और इसी को जब पूरा मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाता है डी। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक दूरी हो जाता है। और बीच में हमारा क्या हो गया, ओ सेंटर हो गया। ठीक। और चारों तरफ से जो दीवार बना है तो उसे वृत्त का परिधि कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या चीज हो गया, परिधि हो गया, इसको परिधि कहते हैं। और ये जो सेंटर में है इसको क्या कहते हैं, केंद्र। ये किसका केंद्र है, वृत्त है तो वृत्त का केंद्र। और ये क्या चीज हो जाएगा हमारा, त्रिज्या हो गया। और इसमें बताते हैं ये क्या हो गया हमारा, व्यास हो गया। ठीक। तो इसमें अधिक हमको त्रिज्या, व्यास, परिधि के बारे में समझना है। ठीक। तो समझते हैं केंद्र किसे कहते हैं, तो केंद्र कहाँ है, वृत्त के बाहर के बीच में है, परिभाषा हो गया। वृत्त के बीच के क्या कहा जाता है, मध्य कहा जाता है। तो वृत्त के मध्य में जो बिंदु स्थित है उसे क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। त्रिज्या किसे कहते हैं, तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या कहा जाता है हमारा, और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। कहीं भी अगर रेडियस में दिया गया त्रिज्या तो समझना है कि हमारा आधा वृत्त क्यों मिलाया है, केंद्र से आधा वृत्त तक मिलाया है। ठीक। व्यास किसे कहते हैं, तो केंद्र से होते हुए वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लेते ए और बी, दूसरे बिंदु तक मिलाने वाले रेखा को ही क्या कहा जाता है, वृत्त का व्यास कहते हैं। और इसी में होता है जीवा। जीवा क्या होता है, जो व्यास से जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, जीवा। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, व्यास होता है, क्योंकि ये बीचों बीच होता है। और इधर क्या होता है, फिगर में दब जाता है, और इधर भी क्या हो जाता है, दब जाता है। मतलब इसीलिए जो छोटा होता है इसको क्या कहते हैं, जीवा। तो ये वृत्त का क्या हो गया हमारा, जीवा। और व्यास से क्या होता है, छोटा होता है। वृत्त का क्षेत्र किसे कहते हैं, जिससे हमको निकालना है क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल का मतलब भी हम बताए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जितना जगह छेका है तो कहेगा हमारा जमीन है ना, हमारा जगह है, तो उस व्यक्ति के नाम से हो जाएगा उस व्यक्ति का क्षेत्र। ठीक। अगर टेबल को रखा गया है, अगर टेबल जितना दूरी में जगह छेका है तो टेबल का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो फिगर बनाए हैं, ये फिगर हम बना दिए। ठीक। ये छोटा सा फिगर, ये इससे बड़ा सा फिगर, ये इससे क्या हो गया, बड़ा सा फिगर। ठीक। तो जितना भी ये छोटा है तो जगह कम छेका है, कौन सा मतलब जगह छेका है,
फिगर किसका है? तो जो वृत्त छेका है तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये आयत छेकेगा तो ये क्या, वर्ग छेकेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल, गोला छेकेगा तो यही हमारा क्षेत्रफल का मतलब होता है। और ये जितना जगह बेचारा छेकला ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। समझ में आ गया क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। और इसमें जो है कि वही कह देगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितना? एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक 21 सेंटीमीटर है। अब बताओ कौन सा वृत्त में 7 सेंटीमीटर वाला वृत्त का होगा, बड़ा होगा कि छोटा? तो कहता 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। और ये वृत्त खींचने वाला प्रक्रिया इससे पहले वाला हमारा चैप्टर में है, रचना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जिसको समझ में आ जाएगा तो वहां पर वृत्त बनाने में क्या हो जाएगा, आसानी। कह देगा 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या ला, तो इसको करना क्या है, परकाल से 7 सेंटीमीटर नाप के कहीं भी कॉपी पर एक जगह रखकर ऐसे राउंड कर देना है, वो हमारा हो गया वृत्त। या कभी कभी देखते हैं कि फंक्शन वगैरह दीपावली छठ में आदमी फूल बनाता है ना, कैसे बना ला, एगो रस्सी लेके, ठीक, आ कोई पैर से दबैले रही, मतलब पेंसिल लेके, मतलब खली चारों तरफ घुमा देने से क्या हो जाता है, हमारा वृत्त की तरह गोल हो जाता है। तो छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी। तो जितना अगर मान दिया है तो वही त्रिज्या लेकर हमको गोल खींच देना है, तो वही वृत्त हो गया। अगर 14 का रहा है तो मतलब 14 सेंटीमीटर लेके खींच देना है। 21 का रहा है तो 21 सेंटीमीटर लेके खींच देंगे, तो ये हो गया हमारा वृत्त। तो वृत्त हो गया तो कहेगा कि क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले, क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं क्षेत्रफल हमारा क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब समझ में आ गया ना, कि वृत्त जितना जगह छेकी ना वो करे के क्षेत्रफल। तो पहले का इसका फॉर्मूला से जब बात किया जाए सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है, एक नंबर में देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई क्या होता है, तो पाई जो होता है एक कांस्टेंट मान होता है, जिसका मान नियत रहता है, कहीं भी बदलता। तू बदल जे भाई, बदले वाला नहीं है, कहता है तू पढ़बा, ठीक बा। ये होता है वर्ग इकाई, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, 3.14। 1/4 कहाँ से आवेला, हाई भागा करके चेक कर लो, 7 से भागा देबो 22 में ना, ठीक। रुक जा, 70 के 21 घट गई लेके 0.0, एक बार में 7 कितना उतगु 3 न 0.0, 7 के 28 हो गई 2 0, 7 दूना 14। तो इसको लगभग में लिखा जाता है कितना, 3.14 ही होता है, 5 नहीं होता है हमारा, 1.34 होता है। बुक में देख लिया हर जगह यही, क्योंकि ये कटने वाला अभी तो और बुक में दिले, चेक कर लो ओमे क्या करे के बा। किताब में देखा क्वेश्चन में 12.2 के सवाल नंबर 4-5 में देखा शायद दे लो की दिले बा, 5 कभी ना होखेला, ये 4 होखेला। चलो समझ में आ गई कि पाई का मान कितना होता है, 3.14। उसके बाद दूसरा का होता है हमारा फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि, क्या होता है, वृत्त का परिधि। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, 2 पाई आर। इस सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में होगा, जैसे रहेगा वैसे ही, क्योंकि ये भुजा के का काम करता है। उसके बाद हो जाएगा तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, वृत्त का व्यास निकाल देते हैं। तब व्यास को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं ना, तो डी ज्यादा का दिखाई देता है हमारा, तो ये हमारा क्या होता है डी 2r, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे, अगर जब भी व्यास निकालना हो तो उसको लिखते हैं 2 गुणे त्रिज्या, इसको शॉर्ट में 2 गुणे आर लिखते हैं। आर के मतलब वृत्त का क्या हो गया हमारा, त्रिज्या हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा चौथा स्टेप में है वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना है, वृत्त की
त्रिज्या, और त्रिज्या हम का मतलब होता है रेडियस होता है, क्या होता है रेडियस। इसको आर के द्वारा सूचित करते हैं तो आर बराबर इसको लिखते हैं व्यास बाटा में 2। और जब भी व्यास दिया रहता है तो मन में निकाल लेते हैं 14 दिलवा तो त्रिज्या कितना होगी 7। अब कॉलम के प्रयोग क्या करेगा, धड़ाक से ना मार देगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा डी बाई 2, ये हो गया हमारा शॉर्ट में फॉर्मूला संकेत में हो गया हमारा डी बाई 2। तो वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। अब एक चीज और समझना है हमको कि वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो होता है अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले वृत्त को आधा करते हैं, ठीक। ये हमारा वृत्त हो गया, इसको काट दिए, आधा हो गया, या ये वृत्त हो गया, इसको बीचों बीच जब काटेंगे तो कितना भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया ना। तो 2 भाग के मतलब वृत्त का अर्ध वृत्त का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो अब देखो सवाल नंबर 5 में अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल यही ना। तो आधा वृत्त पर चलाव, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो आधावा कर दो, तो आधावा के मतलब 2 से डिवाइड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा में 2 पाई आर वर्ग इकाई, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। कौन सा वृत्त, अर्ध वृत्त। अच्छा एक चीज और, तो जो है ये हमारा का है वृत्त है, ये कितने भाग में बट गया, तो 2 भाग वाला के फॉर्मूला का को आधा था ना, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ कितना भाग में कट गई, तो एक फॉर्मूला बताओ 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, समझ में आ गई। अब बताओ हेकर बुझा गई, फॉर्मूला याद हो गई। अब हेजा से काट देनी, अब बताओ तो ये सब फॉर्मूला याद थोड़े करेगा, काट के चेक करो कितना भाग बनता है, या ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करे के भी आई, कहाँ आई आगे हम समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो होता है तो मेन ये फॉर्मूला जो होता है 4 5 6 नंबर 6 नंबर, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश के मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और समझा देते हैं डिटेल से। चतुर्थांश चलो देखा नहीं, अगर पिज्जा उजा मंगैलो खबा ना, पिज्जा हाँ चलो ना ये मंगैलो खबा तो देख लीला कैसे पिज्जा कैसा होता है, रोटी लेखा गोल, ये हो गया पिज्जा। इसी पर जौन बात चीज वगैरह सब मशरूम वगैरह सब जो बनाकर रोटी की तरह बना दिया जाता है, उसको मतलब हीट करके सेकर बनाया जाता है। और चीज को मैं सॉरी क्या चीज है, हाँ पिज्जा। अब पिज्जा में क्या चीज होता है, ध्यान में रखे कि पिज्जा को कभी भी काटता है तो कितना भाग में काटता है, अधिक 4 भाग में काटता है। तो 4 भाग में जब काट दिया तो कितना भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 4, 1 भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वही हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बुझा गया। 1 भाग का मतलब, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, ये टोटल कितना भाग है 4 है, 4 में से 1 गो हम ले लिए तो इसको लिखेंगे 1 बटा में 4, 2 गो लेंगे तो 2 बटा में 4, 3 गो लेंगे 3 बटा में 4, और 4 गो लेंगे तो मतलब 4 गो मतलब कुल ले लेने हिस्सा, तो बचल का 1 भाग, मतलब 1 भाग के क्षेत्रफल हो गई पाई आर। समझ में आ गई। तो ये होता है वृत्त का चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का मतलब समझ में आ गया। तो ये हमारा चतुर्थांश का मतलब समझ में आ गया, 1 हिस्सा 4 भाग में से, समझ में आ गया। तो इसको लिखेंगे 1 हिस्सा, तो 1 बटा में 4 पाई आर वर्ग इकाई, क्या हो गया, समझ में आ गया। कहेगा तो 1 बटा में 8 भाग के, तो वो भी फॉर्मूला अब निकल जाएगा हमारा। अब 8 भाग में कटल तो 1 बटा में पाई आर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा इतना सारा फॉर्मूला। अब इस पर सवाल आखिर कैसे बनाया जाता है, एक सवाल छोटा सा देखते हैं, उसके बाद अगला थ्योरी हम त्रिज्या खंडोला बनाते हैं। ठीक, तो सवाल कैसे बनाता है
हाँ तो बनाते हैं, बनाता है तो मतलब सवाल कैसे देता है तब वहाँ लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है कि मान लेते हैं एक सवाल यहाँ पर लिखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। व्यास भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। क्षेत्रफल ज्ञात करे, यही ना, ज्ञात करे। बहुत आसान चीज बा। ये ऑब्जेक्टिव में तरह के क्वेश्चन देखिए अब सेट में वगैरह में लोग। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो जानते बड़ा दिया है का तारा के दे देले बा, आइटम का मिलल बा आ का बनावे के बा, तो अपन फार्मूला लगे बताबे ना बनी। अब दिया गुल तारा के खाना बनावे खातिर आइटम दिया गुल बा, तो जब फार्मूला के मतलब दिमाग लगाव कि पहले का करम। अब चावल बनाए बा तो पहले मसाला वसाला डाल के चावल डाल दो, मतलब वो गैस तो चालू रही, वो तो जनरल चीज बा, ठीक बा। अब मसाला चोखा में भात डाल दो, हो गई चावल। तो आप बताओ ये गलत सिस्टम बा, बन प्रक्रिया। तो तुहार प्रक्रिया का बा कि पहले जो प्रक्रिया बा कि मतलब चावल में पानी डालबा, डाल के ओकरा बैठा दे, बताओ धीरे धीरे खुद। अच्छा पानी में चावल डालबा, तो ये बात बा। तो चलो तब मान लो, तो वही तो सब कोई हुकारी भरा था, मतलब हम कुछ भी कर दे तो थोड़ा ये अभी क्या कहल कि अपन दिमाग के प्रयोग कर, तो तू पीछे से कहता हूँ मत कर, थोड़ा दिमाग लगा कि अब पानी में चावल डाल के बैठा दे, हो जाए ना। तो यहाँ पर जो मान दिया रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं, और उसके बाद अगला स्टेप में लिखते हैं हल। बैल मत लिख दिया, बुझा गई। हल लिखब तो नंबर मिली, बैल लिख देबा ना तो समझ लिया। तो दिया है आर बराबर, तो शॉर्ट में भी लिख सकता नहीं, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हॉल में लिख सकला का कहता हो, वृत्त का क्षेत्रफल ना, तो फार्मूला नीचे लिखा, अब यही में मत लिख दिया नीचे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, सामने देखो बोर्ड पर लिखल बा, लिखल बा पाई आर। बस कुछ करे के नहीं, देखा पाई कहता था, पाई के मानव है रखिए, हई कब रखाई कही खुद तो हई रख, तब आना तो हई अपना मन के मालिक बाड़ा, ठीक बा। तब 22 बटा में ओकरा बाद आर के जगह 7 आ गुड़े 7, 2 लिखल बा तो मतलब 2 हाली, 3 लिखल रही तो 3 हाली, 7 से 7 22 साते 154 सेंटीमीटर बा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव खातिर। कोई दिक्कत? तो इसको क्या करना है, फार्मूला को उतारना है यहाँ तक, और उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं थोड़ा अलग टाइप का, और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है थ्योरी लिखवाएंगे। जल्दी जल्दी अब देखते हैं। इसके बाद एक और सवाल, ये भी ऑब्जेक्टिव का नंबर 1 क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसमें जो होता है दूसरा का टाइप में क्या होता है, उसमें त्रिज्या दिया रहता है और इसमें त्रिज्या निकालना रहता है, या तो वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा या परिधि दे देगा। तो जिस तरह से परिधि देगा तो वैसे ही बनेगा, क्षेत्रफल वाला भी वैसे ही, फार्मूला जेब कहते हुए लिखता है। इसमें जो दिया है उसी को लिख देना है। पहले का दिया है, कैसे दिया है, 88 सेंटीमीटर का दिया है, वृत्त की परिधि है ना, तो बस इसको लैंग्वेज को इस साइड लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर हो गया। जैसे दिया है वैसा ही लिखना है। क्षेत्रफल भी देगा कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो वैसे लिखना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इतना। अब परिधि करा है तो फार्मूला अप्लाई करा के नहीं है बना। अब इनका जगह पहुंच जाई 2 पाई बराबर 88 हो गई। अब देखो 2 गुड़े पाई के मान 22 बटा में आर तो निकाला ही तो जेम के बराबर का था ना 88 हो गई। अब क्या करबा, जातना बा किनारे भेज दो, तो इसलिए आर बराबर, आर जेम कहते हैं 88 के 88 हो गई। आई नीचे वाला ऊपर वाला कहा तो गुणा में बात भागा में रहता, 22 चौके 88, 2 दूना आर बराबर 14 सेंटीमीटर
यही हो गया हमारा। और इसी तरह से कारण शॉर्ट क्वेश्चन में देता है और ऑब्जेक्टिव में भी उतर हो गई। अब देखते हैं इसके बाद अगला हमारा जो है थ्योरी त्रिज्या खंड से रिलेटेड। अब हमको जानना है कि त्रिज्या खंड क्या चीज है। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का मतलब होता है त्रिज्या से काटा गया क्षेत्र। वृत्त के जो त्रिज्या से जो क्षेत्र काटा जाता है तो वही हमारा क्या होता है त्रिज्या खंड। चलो बर्थडे मनाओ जाओ। हाई हो गई केक हो गई। और केक कैसे काटल जाला पता बा ना? देखा चाकू सही से काट दिल, एगो से काट दिल। अब देखा बर्थडे मन गई ना। चलो खूब कागे चलो देखा नहीं। सबसे पहले कहने का मतलब है कि जो बर्थडे में केक भी रहता है तो हमारा अधिकांशतः कार्य रहता है राउंड ही गोल ही रहता है। आदमी चाकू से काटेला तो देखा यही तरीका से निकल रहा है। ला खा जा ना कर जा। चलो देखा तो ध्यान से तन समझे जा। तो यहाँ पर जो है हमारा इसी शेप का बनता है। शेप का मतलब इसी आकार का बनता है। ठीक, अब इनकरा के मान ला इसे मिटा देते नहीं, एक केक के बाहर निकाल देते नहीं तबे ना खइब। चलो ही बाहर निकल गई ना। अब देखा इस बा का चीज सेंटर हो गई, हाई क्या चीज है रेडियस। दोनों त्रिज्या बा ना, दोनों बराबर मात्रा में कटेला। ठीक, और यहाँ पर हमारा कुछ कोण बनता है। क्या बनता है? कुछ कोण। क्योंकि टोटल वृत्त का कोण कितना का होता है 360। अब 360 में सही निकाल दें तब घट गोल की बढ़ गोल घटे ना गोल। अब का घट गोल हाई केको घट गोल आ कोणो घट गोल। अब देखा तो हेजो तो कुछ कोण बनी एक के मान लो ओ हाई हो गई पी, हाई क्या हो गई क्यू, यही ना हो गई। हाई तो जानते बड़ा आर हाई रेडियस हो गई। ठीक, ये छोटका हो गई त्रिज्या खंड मतलब केक हो गई, छोटा खंड हो गई। अब एकरा में जौन बा तो हिंकरा के मिटा देता नहीं तो एकरा में देखो दू गो भाग बन गई है, केक निकल गई। तो त्रिज्या खंड का मतलब क्या होता है? एक त्रिज्या से लेकर काटे गए वृत्त में से काटे गए खंड को ही त्रिज्या खंड कहा जाता है। और त्रिज्या खंड में क्या होता है हमारा कि यहाँ पर जो है कुछ कोण बनता है। क्योंकि टोटल कोण हमारा कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से 60 डिग्री के हम कोण अथु केक निकाल देनी। 60 डिग्री के केक निकाल देनी तो बचल करना 300, हाई कितना हो गई 60 डिग्री, ये ना हो। तो यहाँ पर जो होता है कि दो तरह का फिगर बनता है। कौन कौन सा फिगर? एगो छोटा केक, एगो बड़ा। तो जो बड़ा होता है तो इसे दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड निकल रहा है ना, तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड होता है। क्या होता है? दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक, हाई बेचारा छोटा का है तो एकरा का कहल जी लघु। लघु के मतलब क्या होता है? छोटा। लघु त्रिज्या त्रिज्या खंड। समझ में आ गया त्रिज्या खंड क्या मतलब क्या होता है? एक वृत्त में से समान त्रिज्या से काटे गए खंड या टुकड़ा को ही क्या कहा जाता है? त्रिज्या खंड कहा जाता है। और त्रिज्या खंड में क्या क्या चीज हमें जरूरत होती है? तो एक कोण की जरूरत होती है। क्या के? कोण के। एक थीटा कोण और एक का होता है रेडियस की जरूरत होती है। और त्रिज्या खंड तो ये हो गया हमारा वृत्त का त्रिज्या खंड। कौन कौन? ये दीर्घ त्रिज्या खंड मतलब जो बड़ा होता है वो दीर्घ और जो छोटा होता है उससे क्या कहते हैं? लघु। और एक कंडीशन हमको जानना है कि वृत्त में वृत्त खंड क्या होता है। ये वृत्त हो गया और वृत्त में से सेंटर पर से जब है यहाँ से खंड काटेंगे तो ये क्या हो गया? त्रिज्या खंड हो गया। और नीचे में जो ये बन रहा है चाप है, देखो चाप बनता ना, तो इसको कहते हैं काची लघु मतलब वृत्त खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त खंड। और छोटा भाग बनल बताए करा क्या कहल जी? लघु वृत्त खंड। क्या होता है? लघु वृत्त खंड होता है। आए जो बड़ा भाग जो बच गया तो ये हमारा क्या हो गया? दीर्घ वृत्त खंड, यही ना हो गया। तो ये होता है इसमें दीर्घ और लघु वृत्त खंड। समझ में आ गया हमारे दीर्घ और लघु का मतलब क्या होता है? जो नीचे बन गया, जैसे मान लेते हैं इसको साइड से बाहर निकालते हैं। अब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा तो पहले बन जाएगा क्या चीज? त्रिज्या खंड बनेगा। और त्रिज्या खंड में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से जब मिला देते हैं
यहाँ से जब मिल गया यह, तो इसमें कुछ ही स्थान खाली गैप बच गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, तो ये हो गया लघु वृत्त खंड, इसको संगत वृत्त खंड भी कहा जाता है। तो ये होता है हमारा लघु और दीर्घ वृत्त खंड। और इसका थ्योरी जो है हम पहले भी वीडियो में बना कर डाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उसमें बताया है। तो कोई दिक्कत है लघु और दीर्घ वृत्त खंड में, ये ओ हो गया, इसको आर मान लेते, ये आर रेडियस हो गया, यहाँ पर कुछ थीटा कोण बन रहा है, तो इसको एंगल के द्वारा लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो फॉर्मूला होगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक, त्रिज्या खंड के बारे में तो जानिए गए, त्रिज्या खंड किसे कहते हैं कि किसी भी वृत्त में से समान त्रिज्या से वृत्त में से काटे गए टुकड़ा, खंड या टुकड़ा को त्रिज्या खंड कहा जाता है। लघु चाप किसे कहते हैं या वृत्त खंड किसे कहते हैं, तो जो त्रिज्या में से जो खंड काटा जाता है, त्रिज्या खंड में से अब खंड जो काटा जाता है, तो वही कहता है चाप कहलाता है, या लघु चाप या दीर्घ चाप। और इसी को कहते हैं लघु वृत्त खंड या दीर्घ वृत्त खंड कहा जाता है। और इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखना है थीटा, ये थीटा हो गया। अब कैसे याद करना है कि टोटल कोण हमारा कितना का है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, इसमें से थीटा हम भाग निकाल लिए। जैसे वृत्त में बोल रहे थे कि वृत्त हो गया, वृत्त में से है 4 गो भाग है, कितना भाग है 4 हिस्सा में से एगो निकालनी, तो एगो के कहाँ निकल जाएगा ऊपर, और जो हिस्सा है टोटल वो नीचे। उसी तरह ये 360 में से थीटा को निकाल लेते हैं, बाहर निकाल ली है ना, कितना में से निकाले है 360, तो यही फॉर्मूला हो गया थीटा बटा में 360। ठीक, किस में से निकाले हम, वृत्त में से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे निकाल याद करना है। अब थीटा कहाँ से आ गया, तो थीटा भाई वृत्ता में से काट के निकाल देने कितना में से निकल रहा, 360 में से। जब भी नंबर में मार्क्स भी दिया जाता है, जैसे मान लो 60 नंबर के टेस्ट होकर 60 में मान लो 35 आइल बा, तब कितना में से आइल बा 35, तब जो मार्क्स आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल मार्क्स कहाँ होता है नीचे होता है। उसी तरह टोटल कोण कहाँ नीचे, और जो कोण को हम काट कर घटाए हैं चाहे निकाले हैं, तो उसका मान ऊपर, और किस में से घटाए हैं, तो वृत्त में से। तो यही हो जाएगा फॉर्मूला थीटा बटा में 360 डिग्री, और पाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो हमारा क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, कहीं दिक्कत। तो ये हो गया हमारा त्रिज्या खंड। अगला हमारा फॉर्मूला है 2 नंबर में आ जाएगा, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई है ना, या चाप की लंबाई पूछता है, डायरेक्ट अधिक चाप की लंबाई पूछता है, चाप की लंबाई। तो चाप की जब लंबाई निकाले के बाद, तो सबसे पहले अगर फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा बटा में 360 वही रहेगा, थीटा बटा में 360, और यहाँ पर 2 पाई आर हो जाएगा। चाप का मतलब क्या होता है, जो इतना भागवा ही घटा दिल बनी नहीं, यही चाप हो। ठीक, जो छोटा है इसको लघु चाप मान लेते हैं, पी और क्यू हो गया। ठीक, तो इसको लिखेंगे पी क्यू, ऐसे चाप दे देंगे। अगर इस तरह से दिया रहेगा तो वो हमारा चाप का संकेत होता है, किसका, चाप। तो पी क्यू हमारा चाप हो गया। तो हेतना है लाइनवा है कट गई नहीं, तो बताओ कट गई, तो जौन बचल ओकर क्षेत्रफल निकाला, कटालका के निकाला, तो कटालका के निकलबा तो कोणवो तो घट गई, तो वही थीटा बटा 360 कितना चाप में से घटी, तो टोटल है चाप है जौन बा है वृत्त के, तो हेजा से लेके हेजा तक के फॉर्मूला का होला 2 पाई आर, क्योंकि परिधि को ही चाप कहा जाता है। टोटल परिधि चाप हो गया, और इसमें से कुछ परिधि हटाना हम का कर लिए, घटा लिए, तो जो घटाए है इसका फॉर्मूला बताए, इसका हमारा क्षेत्र परिधि क्या होगा, तो थीटा बटा में 360 2 पाई आर होता है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या पूछता है, तीसरा नंबर किसका, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या वृत्त खंड या लघु खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु खंड, या इसी को बोलते हैं वृत्त
खंड। अब दीर्घ लग जाएगा तब दीर्घ वाला होगा, अभी तो छोटका वाला लिखा था, ठीक बा। संगत लघु खंड का जब क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगी, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। हई मान को वो गुणा में लिखा ला लाइन के बीच में, इन्हें तो ऊपर चढ़ा दिया अभी का? ये संगत लघु खंड है जौन बान है लघु खंड है, ये लघु खंड का फॉर्मूला है। थीटा बटा में 360 माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको हवा तो ये साइन कहाँ से आगुल, एक से पीछा छोड़ले रंजा फिर ये आगुल आगुल न। अब ये ना कहब कि ई फार्मूला याद ना करम, सब याद कर ले में, लेकिन ई याद ना करम, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कौन कौन इम्पोर्टेंट है, पहला का या तीसरा का, ऐसे सवाल ज्यादा पूछेला, यही क्वेश्चन में घूमा फिरा के पूछी। अब बताओ अब याद करवा कि ना, तो याद तो बढ़बे कैल बा, कौची याद करता रहा हई ऊपर वाला याद नहीं के थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर आ माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन, बस याद तो बढ़बे कैल बा, समझदारी की तरफ फिर बा, ठीक बा। तो हमारा किसका हो गया, लघु का हो गया ना। अब हमको निकालना है, किसका निकालना है, दीर्घ त्रिज्या खंड। चौथा नंबर में हमारा फॉर्मूला होता है दीर्घ त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। तो अभी पता है दीर्घ का मतलब क्या होता है, जो बड़ा भाग इसमें से बचता है तो उसका फॉर्मूला अगर निकालना होता क्या होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो 360 माइनस थीटा कहे, क्योंकि है टोटल हमारा एंगल कितना का है 360, 360 में से घटा दो तो घटेबा का है, थीटा ने घटेबा निकल बाहर, तो 360 आ माइनस का हो गई थीटा, कातना में से घटैल 360 में से 360। अब यह का चीज वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड का। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करबा यही पर बन जाए। पबत की कैसे कैसे मान रखम, बहुत अटपट लगता ना, कुछ अटपट नहीं के, जब एग्जाम्पल दे दे के अभी समझाई ना तो कब ये तो हलुआ है, बिना मुंह खोलले मुंह में चल जी, नाक फड़का लिए जीव। ओकरा बाद तारा का अगला फॉर्मूला बा दीर्घ चाप के लंबाई। चाप में दो तरह के चाप आइल है ना, एक छोटा चाप हो गई एगो, तो छोटा चाप के देखा फॉर्मूला है, चाप की लंबाई जौन बना है छोटा चाप के है, जितना लाइनवा कटल बना एक कदी बड़का चाप के लंबाई निकालो, तो बड़का चाप के लंबाई के देखो है जा। अब फॉर्मूला में क्या लिखाई, दीर्घ, दीर्घ के मतलब क्या होखेला, बड़ा, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप के लंबाई जब निकाले बा ना तो एक फॉर्मूला का होखी 360 माइनस थीटा होखी ना, ये कहा जाई 360 माइनस थीटा बाटा में 360 हाई लगा दी है 2 पाई, याद हो गई 360 आ माइनस थीटा आ बाटा में कहे तो ऊपर में से ना घटल है 360 डिग्री लिख देता नहीं हर जगह, ठीक बा। और कहाँ डिग्री छूटल बा, ठीक 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 ठीक, अच्छा डिग्री, अब चलो ठीक है ठाक बा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि ये चाप को मान को हमको क्या कर देना है, लिख देना है, याद रखना है कि दीर्घ का जब पूछेगा तब। और एक और फॉर्मूला है हमारा 5 के बाद एगो 6 नंबर आ जाएगा। एक और तरीका से हम निकाल सकते हैं, कहीं वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहता है, किसका दिया रहता है, वृत्त का क्षेत्रफल, कहेगा कि उसमें से हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड या दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, देखो दीर्घ वृत्त खंड, वृत्त खंड इसको क्या कहते हैं, एक और नाम से क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड या दीर्घ खंड कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ खंड, दीर्घ वृत्त खंड या दीर्घ खंड इसको कहा जाता है, ठीक। कहता दीर्घ वृत्त खंड
या दीर्घखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करिएगा, फॉर्मूला आसान बा, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घखंड, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल जब दीर्घ के कह रहे हैं तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस हो जाएगा, ये किधर है किधर है, वृत्त खंड है। अगर वृत्त खंड बा तब वृत्त खंड के घटी, बुझा गई। तो एजा लिख देव संगत लघु चाहे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, समझ में आई ले। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर माइनस लघु वृत्त खंड के फॉर्मूला हमारा कितना है, थीटा बटा में 360 डिग्री, पाई आर माइनस 1/2, समझ में आ गई। या बारी बारी से भी हम निकाल कर घटा सकते हैं। मान ला हाथना लंबा फॉर्मूला में तारा बैठाए में अगर दिक्कत बा तब वृत्त के क्षेत्रफल निकाल ला, त्रिज्या खंड के वृत्त खंड के निकाल के घटा ला, वैसे तो घटा ही ना, और आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ध्यान से देख ला, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई एक छोटा चाप खातिर है, ठीक, थीटा बटा में 360 2 पाई आर। संगत लघु खंड, तो ये जो छोटा सा हमारा खंड वृत्त त्रिज्या खंड में से प्राप्त होता है, तो वही हमारा क्या होता है, लघु संगत लघु खंड या वृत्त खंड। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर का होता है साइन थीटा। या यही क्वेश्चन कह देगा कि दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ के मतलब ये बड़ा वाला जो भाग बना है, इसका क्षेत्रफल जब निकालना है तो इसके लिए क्षेत्रफल होगा 360 में थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ चाप की लंबाई, तब कुछ नहीं, यही चीज को उतार देना है, इसमें चाप की लंबाई 2 पाई आर को जोड़ देना है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अगर ये संगत वृत्त खंड है, दीर्घ वृत्त खंड का नहीं है, तो दीर्घ वृत्त खंड का पूछेगा तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु खंड को घटा देना है। तो इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर में थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसको मान लो निकालना कैसे, तो बारी बारी से निकाल के घटा दे आसान तरीका से। तो अब देखते हैं इस पर हमारा एग्जाम्पल कैसे बनेगा, तो इसको सबसे पहले उतार लेना है, उसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब देखते हैं इस जो पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला है त्रिज्या खंड, और त्रिज्या खंड पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है कि एक किताब का ही है, एक 2 नंबर में सवाल पूछा था, 2017 में भी पूछा था सवाल। तो 17 में तो जानते हैं सवाल अपना आसान सवाल है या इम्पोर्टेंट सवाल है तो कबो डाल सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, सब्जेक्टिव में भी। कहते हैं बनाए में समय ना लगी तारा, अब समझाओ तो बनाने से थोड़ा समय लगला। तो यदि कि किसी वृत्त का कोण कितना है 60 डिग्री एवं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो क्या कह रहा है, त्रिज्या, फार्मूला सामने बा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो जो दिया है उसको लिख लेते, दिया है का दिले भाई, आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना, थीटा के मतलब कौन होता है 60 डिग्री, यही ना, या कोई थीटा को पहले लिख सकता है, आर को बाद में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक। उसके बाद अगला स्टेप में जानते हैं कि सॉल्यूशन मतलब हल, बैल मत लिखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही ना, आई बराबर दे दो, फॉर्मूला थीटा बटा में 360 पाई आर, कोई दिक्कत। अब मान स्टार्ट करो, थीटा बा तो एक जगह पर 60, अब बाटा में तो 360 बढ़बे कइल बा, आ गुणे पाई के मान, आर के मान, कोई दिक्कत है, 0 से 0 पहले उड़ा दो, ठीक बा। अच्छा है के 6 बार में कट गई, आज 3 हो गई, 11 7 77 3, ये भी आंसर हो गई। सेंटीमीटर स्क्वायर या पूर्णांक में भी तोड़ सकता हो,
25/2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से जैसे किताब में आंसर देते हुए या बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है 12.1 और 12.2 और 12.3 का भी आधा थ्योरी का हो गया, हमारा समाप्त हो गया। लेकिन 12.12 के लिए एकदम टोटल समाप्त। 12.3 में थोड़ा वृत्त वर्ग आएगा, तो उसके लिए फार्मूला वृत्त वर्ग का बताया जाएगा। लेकिन 12.3 में भी ये फार्मूला ये अप्लाई होगा जहाँ जरूरी होगा। तो यहाँ तक हमारा जो है टोटल थ्योरी समाप्त हो गया है। और इसके बाद हमारा चलेगा एनसीईआरटी बुक 12.1 पहले। और जो भी नए हैं तो कम से कम थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा देखे और ध्यान से देखे। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो ये बैक करके देख लेने पर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हमारा अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए किताब का जो 12.1 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी बताया जाएगा। तो जुड़े रहे, लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।